अब क्या है, पहले तो एक काम करता हूँ, 11th वाले सारे फॉर्मूले में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो काम आएंगे आएंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट की जीरो होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होगी, एन एक्स एन माइनस वन। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगी, कॉस एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कितनी हो जाएगी, माइनस साइन एक्स। या सी वालों की सबकी नेगेटिव होती है, कॉस की, कॉट की और कोसेकेंड की। फिफ्थ लिखता रहे, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स क्या होती है जी, सीकेंट एक्स tan एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट एक्स कितना होगा, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला 7 आ जाता है, 4 ही हो गए। tan x का, tan x की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x की क्या होगी, e रेज टू द पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होगी, 1/x। और डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू द पावर x क्या होगी, a रेज टू द पावर x log a। ये सारे फॉर्मूले लिख लो, सारे 11th के हैं, 11th वाले करवा रहा हूं। लो जी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये सारे 11th का है, अभी सिर्फ एक्स स्क्वायर tan x, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करना है, तो एक को फर्स्ट लिखा, एक को सेकंड लिखा, तो ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया। फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसकी करी, सेकंड की, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशिएशन है भाई, tan x की क्या हो जाएगी, सीकेंट स्क्वायर x। और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x। ये प्रोडक्ट रूल था बेटा, मैंने तो कराया था, आपने पता नहीं क्यों नहीं किया था। ये रे फॉर्मूले, फोटो ले लो, टाइम नहीं है इतना। अच्छा, प्रोडक्ट रूल हो गया, अब साथ में है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, ये सारे 11th का ब्रशअप करा रहा हूं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1। इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये d मतलब डिनोमिनेटर है, डी बाई डी एक्स में डिफरेंशिएशन है। 1 और 2 मतलब कि ऊपर वाला न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नीचे वाला 2। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। x के डिफरेंशिएशन 1, नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर। लो जी, ये डिवीजन रूल वाली चीज आ गई, ये नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, ये गलती थी, ये मैंने काट दिया था, उसे ठीक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्या कहते हैं, थोड़ा सा हल्का सा और बता देता हूँ क्योंकि जो तुम्हारी हालत लग रही है तो थोड़ी माड़ी लग रही है। एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर कुछ भी है, कोई नंबर, अगेन कांस्टेंट। तो एक्स की पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, एक्स पावर में से एक माइनस कर दो, 3x²। सेकेंड, रूट एक्स की करनी है। रूट एक्स को क्या लिखेंगे हम, एक्स की पावर हाफ। ये याद करने वाला होता है। याद करने वाला नहीं, ये फॉर्मूला है, अप्लाई कर रहा हूं यार। अच्छा एक्स की पावर हाफ, इसमें क्या हो जाएगा, पावर आगे एक्स, पावर में से 1 माइनस कर दो। लो जी, देख लो पहले एक बार, बाद में नोट कर लेना जाए। डिफरेंशिएशन ऑफ नेक्स्ट क्या है, 1/x²। इसकी क्या होगी डिफरेंशिएशन, 1/x² की ऐसे मत कर देना, नीचे कर दी x² की 2x, x रेज टू द पावर -2 लिखो, 1/2 नहीं -2। तो क्या हो जाएगा, n x n -1, तो -2/x³, ये फाइनल आंसर आ जाएगा जी आपका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मेरे को कोई भी फंक्शन प्लस माइनस में दे रखे हैं, मैं प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल से पहले की चीजें ही बता रहा हूं अब तो, इसमें क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग कर देंगे, मतलब जो भी प्लस माइनस में है सबकी अलग अलग कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, x² की क्या होगी 2x, साइन एक्स की क्या होगी cos x, x की 1, 1 की 0। बेटा फॉर्मूला फोटो खींची हुई थी, देखो। ठीक है, तो कांस्टेंट की हमेशा 0 याद करना बेटा। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ, अब ध्यान से देखना, एक चीज और बताने वाला हूं, ये काम आएगी। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 + sin x है, और एक है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 sin x। एक कांस्टेंट सिर्फ ऐड हो रखा है, कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, अगर ऐड हो रखा है तो इसकी अलग अलग, 2 की हो जाएगी 0, sin x की कितनी हो जाएगी cos x, इसमें 2 बाहर आ जाएगा, और आपको डिफरेंशिएशन सिर्फ sin x की करनी है, sin x की कितनी हो जाएगी cos x। तो ये याद रखना है, जब कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाहर आ जाएगा, अंदर वाले की करनी है। अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसकी 0, बीच में प्लस वगैरह। ये वाली लाइट ऑफ कर दो, रिफ्लेक्शन बेटा इधर आके बैठ जा, जरूरत नहीं पड़ती, लगाएगा तो देख, लगा सकता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड करता, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेगा तो ये फर्स्ट यानी 2 2 की 0 ही हो जाती है, इसीलिए लिखते ही नहीं है। लगाना है तो लगा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हो तो मैं थोड़ा बहुत और प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल के क्वेश्चन भी करा दूं, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। देखो प्रोडक्ट रूल में अगर मैं लिखता हूं √x + 3 × 3 sin x + 4, ऐसा सा कुछ करके, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक को आप फर्स्ट रख लो, दूसरे को सेकंड रख लो। तो इसमें क्या रखेंगे, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे की डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, चलेगा। तो √x + 3 sin x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 3 तो बाहर रहेगा, sin x की कितनी होती है cos x, और 4 की 0, कांस्टेंट अकेला है तो 0, कुछ नहीं करना। वृंदा सोना नहीं है, +3 sin x + 4, वृंदा √x की डिफरेंशिएशन, हाँ लिख के बता दे, चल मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं लिख रहा हूँ तो बोल क्या करो, √x को क्या लिखूं, x की पावर हाफ, 1/2। और इसके क्या हो जाएगी 3 की 0। इसमें आपको ये लिख दूंगी, मैं आपको रूटीन दिखाने को बोल रही थी। तो अब ये क्या हो जाएगा, n x n -1। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल है।
एक को एज इट इज रखना है, दूसरे की डिफरेंशिएशन कर देनी है, फिर दूसरे को एज इट इज रखना है, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन कर देनी है। करो नोट करो, शाबाश, तो जल्दी करो, फिर डिवीजन रूल भी देखते हैं। लो जी, एक प्रोडक्ट रूल हो गया था, अब एक डिवीजन रूल भी देख लेते हैं। तो डिवीजन रूल में अगर ऐसा कुछ लिख रखा है 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, डिवाइड हो रहा है तो इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। 1 की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 0, और रूट एक्स के बिना याद कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होती है। रूट एक्स की कितनी होती है, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स की 1/2 रूट एक्स, सिंपल याद रख लेना, और 1 की 0, रूट एक्स की 1/, भाई यही होएगी ना, करके देख लो यार, मैं तुम्हें याद करने को तभी बोल रहा था, नहीं तो ये कुछ छोटे बच्चों की तरह करोगे, एन एक्स एन माइनस 1/2 1/2 रूट एक्स। यार देख सक्षम, इस तरह ना रहता नहीं है, तो आप, हाँ जी, ये बेटा रूट एक्स की डिफरेंशिएशन इसे करके दिखाई है, डायरेक्ट ही यूज कर लो। मैं बता रहा हूँ 2-3 की, रूट एक्स की, दूसरा एक्स की तो पता ही है कितनी होती है 1, और थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, 1/x की होगी -1/x²। ये तीनों प्लीज याद ही कर लो, बहुत यूज होती है, ठीक है। हाँ जी, सेम मतलब आपने बोला कि इसमें होता है कि देखना पड़ता है पहले कौन सा सेम रखा है कौन सा। डिवीजन रूल में तो देखना पड़ता है ना, नीचे वाले का उसका नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला पहले, न्यूमरेटर की पहले होगी। प्रोडक्ट रूल में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कर दो क्योंकि इसमें प्लस का साइन आना है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, वो सिंपलीफिकेशन जितनी चाहिए रहेगी उतनी देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, 11वीं वाला चीज। अब मेन जो है चेन रूल वो देखते हैं जरा। बेटा क्वेश्चन में तो यूज होगा ना। चेन रूल में क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, ठीक। जैसे कि इधर देख लो, एक बार समझ लो, अगर समझ आ गया तो बहुत इजीली चीजें निकल जाएंगे। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन सबको पता है कि कॉस एक्स होती है, ठीक है, पर वो सिर्फ साइन एक्स की है। अगर एक्स की जगह कुछ और होगा, जैसे d/dx ऑफ साइन 2x है, इसके डिफरेंशिएशन करनी है। अबे यार मैं बता दूं, नहीं किया हुआ कहां से बताओगे। साइन की क्या होती है, कॉस अंदर वाला एज इट है, कुछ नहीं चेंज करना। पहले स्टार्ट करेंगे बाहर वाले से, अंदर वाला नहीं छेड़ेंगे, अंदर वाला एज इट इज होगी, साइन की कॉस होगी। अब अंदर वाले की दोबारा से करनी पड़ेगी। अब मेरे को दोबारा से 2x वाले की करनी है, जिसकी पता थी साइन की कॉस कर दी, एज आ एक्स ट्रीट किया, पर ये एक्स तो था नहीं, इसकी मेरे को फर्दर करनी पड़ेगी 2x की cos 2x, तो ये 2x की कितनी होगी 1, तो आंसर कितना आ गया 2 cos 2x। चलेगा। एक और क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x² + 1। अब ये आपका x है, ये जो अंदर वाला है एज आ x की तरह ट्रीट करो। साइन इस बॉक्स वाले को एज आ x ट्रीट किया तो साइन x की कितनी होती है cos x, तो यहाँ पे कितना आएगा, बढ़िया। अब ये होगी cos की, अब हमारे पास क्या बनता है अंदर वाला फंक्शन x² + 1, उसकी फर्दर मेरे को डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, क्या होगी x² की 2x 1 की, कोई प्रॉब्लम इसमें, तो ये कितना हो गया 2x cos x² + 1, ठीक है, चलेगा। अच्छा फटाफट ये नोट करो, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मैं लूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x/2, हाँ वृंदा क्या होगी,
हाँ भाई खत्म, डिफरेंशिएशन देख रहे हैं अभी हमें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। साइन एक्स बाई टू की क्या होगी? cos फिर ब्रैकेट में x/2 और डिफरेंशिएशन और फिर एक्स बाई टू की, शाबाश। पहले साइन की कर दी कॉस, फिर एक्स बाई टू की करनी है। कॉस अंदर वाला एज इट इज, छेड़ना नहीं है। एक बारी में एक्स की कितनी हो जाती है? 1, तो हाफ कॉस एक्स बाई टू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स कितनी होती है, हमें पता है फॉर्मूला 1/x। पर सिर्फ लॉग बेसिकली हम यूज करते हैं बहुत बड़ी कैलकुलेशन और बहुत छोटी कैलकुलेट, मतलब सिंप्लीफिकेशन करनी हो उसमें, बहुत छोटी वैल्यू और बहुत बड़ी वैल्यू। हमें कोई नहीं पूछेगा सिंप्लीफिकेशन का, हमें सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टीज और लॉग के डिफरेंशिएशन पूछनी है। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/x बस। अब पर लॉग एक्स की तो देंगे नहीं हमें, हमें तो कुछ और दे सकते हैं। ये बोल देगा लॉग साइन एक्स। तो आपका जो साइन एक्स है बेसिकली एक्स की तरह ट्रीट करना है। तो log x की थी 1/x, log sin x की कितनी हो जाएगी? 1/sin x, और आपको फर्दर sin x की करनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन। 1/sin समझ आया, दोबारा बताओ। बेटा log x की डिफरेंशिएशन 1/x थी, अब इसे एज अ x ही तो ट्रीट कर रहे हैं अब हम, तो log दिस इज एज अ x। अरे log की 1/x होती है, उसके उसमें यहाँ पे log लिखा था, क्योंकि चेन रूल फंक्शन के अंदर फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है ना। तो फिर साइन एक्स की बेटा यहाँ पे लिखूंगा ना d/dx, और जब साइन की करूंगा डिफरेंशिएशन, मैं एट ए टाइम एक ही करूंगा, मैं इकट्ठे नहीं कर सकता सबकी। पहले लॉग की होगी अंदर वाला एज इट इज, लॉग की। हाँ जी हाँ जी बोलो। साइन की करते हैं, सर हमने sin x की करी, हाँ जी, उसको cos x लिखते हैं, तो हम log लिख रहे हैं। log x की 1/x है ना, उसके sin x की cos x थी, तो वो लिख रहे थे। ठीक है, 1 कर दे इंटू 1 कर दे, ये खुश हो जाए यार। ठीक है, मतलब हाँ कायदे से तो करनी है, तो मतलब ये मान के चल जब तक 1 नहीं आ रहा तब तक तो मेरे को करना ही है। ये तो फॉर्मूला है, ये नहीं बताना, ये तो याद करना है। log x की जगह मैंने अब x की जगह sin x लिख दिया, तो ये जो तेरा x था यहाँ पे, उसकी जगह sin x आ जाए, आ गया। पर x की तो पता नहीं है, इसीलिए sin x की दोबारा से करनी पड़ी। sin x की कितनी होती है? cos x, cos अपॉन sin cot x बन गया, चलेगा। वृंदा एक क्वेश्चन और देख दिया मेरे को इसमें, d/dx ऑफ log sin x² + 1। तो इसमें 2 की जगह 3 फंक्शन है, कुछ खुलना खाना नहीं है, सीधा एक एक करके डिफरेंशिएशन करनी है। log sin x² + 1, पहले log की कर कितनी होगी? 1/x² + 1, अंदर वाला एज इट इज करना है। अब इसकी log की होगी, अब अगला क्या आ जाएगा मेरे पास फंक्शन sin, d/dx ऑफ sin x² + 1। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos, अंदर वाला एज इट इज, और फिर आपको अंदर वाले की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। cos अपॉन साइन कितना होता है? cot x² की 2x, 1 की 0, चलेगा कि दोबारा बताओ? हाँ जी करो, एक बार देख लो आप। पहले log की करी 1/, ये पूरा एज x, फिर अब आप अंदर वाले की कर रहे हो तो लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपने पहले साइन की करी तो cos अंदर वाला एज इट इज, फिर आपको अंदर वाले की करनी है क्योंकि वो sin x तो है नहीं, इसीलिए आपको x² की दोबारा से करनी पड़ेगी 2x और 1 की। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हमें ये चेन रूल समझ आ गया तो दिक्कत आएगी नहीं, डिफरेंशिएशन निकल जाएगी सारी। चेन रूल ही थोड़ी प्रॉब्लम। बेटा cos बाय sin है ना, पर ये तो वो cot होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। लो जी, डिफरेंशिएशन ऑफ a² - x² की पावर हाफ, अब 3 कर देते हैं चलो। तो ये x⁻n वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है x⁻n वाला? n
एक्स एन माइनस वन, एक्स रेज टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगा। और बट ये एक्स तो था नहीं, अंदर तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इसकी आपको फर्दर करनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन। ए स्क्वायर की जीरो, एक्स स्क्वायर की क्या कह रहे हो बेटा? एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला है एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो पहले पावर की करी, एन इसे एज अ एक्स ट्रीट किया, इस पूरे को एक्स ट्रीट किया, एन एक्स एन माइनस वन, और फिर आपको अंदर वाले की करनी है ए स्क्वायर की जीरो। बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एन पता है ना हमें, हमें तो ये पता है, सिर्फ ये पता है। तो ए को मैं ऐसे कांस्टेंट एक एक्स के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। है अभी, आएगा बट अभी नहीं है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पानी कहाँ से गिर रहा है ऊपर से? भाई वो देख 3-4 हो गए, बहुत ज्यादा गिरता रहे। एसी का पानी ऐसे थोड़ा ना गिरेगा, एसी का नहीं हो सकता पानी, एसी का तो यहाँ आ रहा है, एसी का तो भर गया ये। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ क्या होगा? एन एक्स एन माइनस वन, ए स्क्वायर की जीरो हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? 2x। चलेगा? करो शाबाश। पहले तो आपने पावर की डिफरेंशिएशन कर दी ना, पावर की तो खत्म कर दी, फिर अंदर वाले की करनी है। जैसे इसमें भी पावर खत्म कर दी, फिर आपने अंदर वाले की थी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने पावर खत्म कर दी, पहले पावर की करी फिर अंदर वाले की करी। सेम यहाँ पे भी पहले पावर की करी और फिर अंदर वाले की करी। ठीक है, जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब एक्स है, और साथ में ही एक और लिख रहा हूं ताकि हम दोनों में डिफरेंशिएट कर पाए। एक साइन क्यूब एक्स है, साइन एक्स क्यूब है, तो दोनों में फर्क देख लो। इसका मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब, इसका मतलब ये है, और इसका मतलब सिर्फ x के ऊपर क्यूब है, तो इसमें तो वो x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। x रेज टू पावर n वाला क्या था? n x n माइनस वन। ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाले की भी करनी पड़ेगी। साइन x की कितनी होगी? cos x। ये फाइनल आंसर आ गया जी। इसमें क्या किया? पहले पावर की करी एन एक्स एन माइनस वन, और फिर हमें अंदर वाले की करनी है। अब उधर गया मैं, तो सबसे पहले साइन की करी। साइन की कितनी होती है? cos x क्यूब, और आपको फिर फर्दर एक्स क्यूब की करनी पड़ेगी। एक्स क्यूब की कितनी होगी? 3x स्क्वायर। चलेगा? कोई इशू? कौन से वाले में? 8th में 9th में बेटा? नक्शा चलो जी देखो, लो जी 10th क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ log tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ट्राई करोगे एक बार? मेरे को बताओ जरा क्या करोगे। सबसे पहले किसकी करेंगे? हाँ नहीं नहीं जरूरत नहीं, लॉग की करेंगे। लॉग की कितनी होती है? 1 अपॉन tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। और नहीं, tan की कौन करेगा? अभी तो लॉग की करी है, फिर tan की करनी है, फिर एक एक करके जाना है, हमें इकट्ठे नहीं करनी है सारे स्टेप। लॉग की 1 अपॉन tan
और फिर tan की क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर, अंदर वाला एज इट इज, और फिर आपको अंदर वाले की डिफरेंशिएशन करनी है। tan की सीकेंट स्क्वायर होती है। हाँ बोल भाई। तो 1/tan जरूरत ही नहीं है, π/4 की 0, x/2 की 1/2, वो tan a प्लस बी का आइडेंटिटी लगती, तो 1 + tan x/2 को 1 - tan x/2 आया था, फिर हमें डिवीजन रूल लगाना पड़ता, कोई पॉइंट ही नहीं है करने का। tan की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर होती है, इसलिए पहले log की करी 1/ ये पूरा, ठीक है, log की होगी, फिर tan की करनी है, tan की कर दी, tan की कितनी होती है, सीकेंट स्क्वायर, फिर अंदर वाले फंक्शन की कर दी, π/4 की 0, x/2 की 1/2, ठीक है। करो शाबाश, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो। डिफरेंशिएशन तो हो गई है, और अभी अपना पर्पस है सिर्फ चेन रूल सीखना, बट इफ यू वांट तो tan को sin अपॉन cos लिख सकते हैं हम। ये तो कांस्टेंट में आपने 0 कैसे लिखा है? कांस्टेंट की तो 0 ही है, सेकेंड के cos, और ये 1/2 है, तो ये × 2, एक cos से एक cos कट गया। अब नीचे 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया, 1/sin π/2 प्लस sin 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos, माइनस नहीं प्लस ही, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव रहता है, 1/cos सीकेंट x/2, तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे तक छोड़ सकते हो आप, ठीक है, जितना सिंप्लीफाई करना हो जाएगा, ट्रिग्नो आनी चाहिए बस। थैंक यू बेटा, यहाँ से ये ना x रह जाएगा सिर्फ, 1/cos x हो जाएगा, और 1/cos सीकेंट x रह जाएगा, ठीक है। चलें आगे। इरेजर है। बेटा क्यों कंजूसी कर रही है, थोड़ा एक लाइन अगले पे लिख दे। अरे मुझे वो कर लो जी नेक्स्ट देखो, ये अगर आपने कर दिया तो तकरीबन आपको चेन रूल समझ आ गया, और आप कर रहे हो, मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगा, उसके बाद करके दिखाऊंगा। लो जी करो जरा, शाबाश। आप छुट्टी छुट्टी कुछ नहीं है। पहले इसमें क्या करेंगे, इसे d/dx ऑफ log sin x² 3 की पावर -1 की पावर, रूट को हाफ लिख लो, ठीक है। रूट की हमने करी भी थी, रूट की कितनी बताई थी अभी डायरेक्ट मैंने, चलो रहने दो, पहले कर ही देते हैं, n x n-1, और फिर फर्दर अंदर वाले ही करेंगे d/dx ऑफ log sin x² 3 -1, तो कितना होगा, n x माइनस हाफ, log की कितनी होगी, 1/, फिर log की होगी, तो अब अंदर वाले ही करेंगे, (1/2 log sin ये एज इट इज ऊपर से कॉपी कर लिया, और साइन की कितनी होती है, cos, और आपको अंदर वाले की अलग अभी भी डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। मैं यही कर रहा हूँ, बाकी वाला तो एज इट इज कॉपी होना ही है, x² की 2x/3, 1 की 0, और दिस cos अपॉन cot लिख दो, बाकी तो नहीं लिखा, ये n x, ये फाइनल आंसर आ जाएगा जी आपका, बढ़िया वृंदा, सही है, ठीक है। तो
ठीक है, बस तेरे को तकरीबन क्लियर है ये, इनको करने पड़ेगा अभी। ठीक है, लो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो log की होगी, log की कितनी होती है 1 अपॉन log, log की होगी। अब log नहीं बेटा, log अकेला नहीं है, log x इंटू ये होता तो प्रोडक्ट रूल लगता, log ये पूरा का पूरा ऐसा x है, तो d बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला फंक्शन, रूट को मैं जान के पावर 1/2 लिख देता हूँ। x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, इधर x की पावर हाफ की क्या होगी, n x n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला फंक्शन। पाजी लॉग ये एज अ एक्स है, वहां पहले पावर था, अगर यहाँ पे भी पावर होती तो थोड़ा ना हटा पाता, यहाँ पे अगर पावर होती फिर थोड़ा ना हटता, वो तो आती पावर फिर उसके बाद लॉग की आती, यहाँ पे है ही सिर्फ लॉग, तो 1 अपॉन दिस n x n माइनस 1 एक्स स्क्वायर की 2x ए स्क्वायर की 0, 2 से 2 कट गया, माइनस आपको 1 अपॉन रूट में लिख लो, इसका एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, बस छोड़ो। लो जी, ये लो, बस इतना ही करते हैं आज। चेन रूल के और क्वेश्चन मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना।